तो दोस्तों ये है अपना प्रेस्टीज का इंडक्शन। तो अभी इस इंडक्शन में फॉल्ट ये आ रही है कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना 1100, ये ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट होते रहती है। मतलब कि अजीब अजीब उल्टा सीधा ये मतलब कि रीडिंग बता रही है। तो अभी जानेंगे कि इसे कैसे आप घर पर खुद से ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंडक्शन को सबसे पहले खोलना होगा। इसमें चारों ओर एक एक करके नट लगा हुआ है, तो सबसे पहले नट को खोल लेते हैं। और यहाँ आप देखिए, जैसा कि मेरे थंबनेल में बताया होता है, कहीं ये आपके इंडक्शन के अंदर में तो नहीं रहता है। ये जो तिलचट्टा है ना, इसके अंदर में बहुत सारा रहती है। तो सबसे पहला जो हम लोगों का टास्क है ना, तो इसे सबसे पहले खोल के आप लोगों को अच्छी तरह से साफ़ करना होगा। और इस तरह से आप लोगों को इसके चारों नट को खोल लेना है सबसे पहले। उसके बाद इसे धीरे धीरे आपको खोलना है, और अंदर में एक तार इसके हीटिंग पैनल के साथ जुड़ी हुई रहती है, उस तार को आपको इसके साथ अलग कर लेना होगा। देखिए मैं आपको एकदम नज़दीक से दिखा देता हूँ। बस एक ही तार इसके हीट पैनल से इसके मदरबोर्ड से आती है। ये देखिए यहाँ पर इस केबल को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ये बिल्कुल ही आसान है, आप लोग देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ये हीटिंग पैनल जो है इसी केबल के जरिए मतलब कि इस पे लाइन आती है और हीटिंग पैनल हीट हो रहा है। ये देखिए केबल को मैंने इससे अभी अलग निकाल दिया है। बस सिर्फ आपको ऊपर से हुक टाइप का बना हुआ रहता है, इसे उठा लेना। अब यहाँ देखिए आप लोग गंदगी आप लोग देख सकते हैं। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, इसमें इतना जो तिलचट्टा निकला ना, और साथ ही साथ मकड़ी का जो जाला होता है ना, ये भी इसमें भरा हुआ है। बस इसी के कारण आपका इंडक्शन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप लोग अपने इंडक्शन को घर पर ही साफ़ कर लीजिएगा ना, तो इंडक्शन का 50% प्रॉब्लम आप लोग घर से ही खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों 90% इंडक्शन में जो खराबी आती है ना, इसी गंदगी के वजह से आती है, क्योंकि इसमें चारों ओर वेंटिलेशन बना हुआ है, हवा इसमें आर पार होते रहती है। तो इससे क्या होता है ना कि मकड़ी वेंटिलेशन के अंदर से घुस जाती है, और तिलचट्टा अंदर में घुस कर अंडा दे देती है, और उससे बहुत सारे तिलचट्टे हो जाते हैं और अंदर ही मतलब कि अंडे वगैरह दे देती है। बस इसी के कारण से इंडक्शन ख़राब होती है। तो इस इंडक्शन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, सिर्फ साफ़ सफाई का ही प्रॉब्लम है। और मैं आशा करता हूँ कि ये इंडक्शन एकदम ठीक हो जाएगा। ये किसी भी प्रॉब्लम में गिनती नहीं आती है। तो आप लोग भी बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए कि मैं किस तरह से साफ़ कर रहा हूँ, कैसे साफ़ कर रहा हूँ। पैनल को मैंने कैसे साफ़ किया। अभी पैनल तो साफ़ हो गया, अभी इसके अंदर के पार्ट को मुझे साफ़ करना है, जहाँ पर कॉइल और मदरबोर्ड और एक एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा हुआ है। तो देखिए इसे मैं कैसे साफ़ कर ले रहा हूँ। इस तरह का आप एक पतला सा लंबा सा ब्रश ले लीजिए, और ये देखिए धीरे धीरे करके आपको साफ़ कर लेना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको जल्दी लगेगा। मैं ये सब काम बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ। और जब ज़रूरत हो तो इस तरह से आप फूँक भी मार लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि अंदर में जो झूल की मकड़ी वगैरह जो वो रहती है, वो सब भी मतलब कि अंदर बाहर आ जाएगी फूँक मारने से। अब अंदर की तो साफ़ सफाई हो ही गई है, आप वेंटिलेशन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये सब वेंटिलेशन होती है। इसी के ज़रिए मतलब कि हवा इसके अंदर से पास होती है, जिससे ये मशीन चलती है। और ये रहा आपका एग्जॉस्ट फैन का वेंटिलेशन, इसे भी साफ़ करना होगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस जगह की सफाई आप थोड़ी सी केरोसिन डालकर भी कर सकते हैं। ये जो एक जाली टाइप की बनी हुई है, यहाँ अगर बहुत ज़्यादा मकड़ी वगैरह का जाला बना हुआ है, अगर साफ़ नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा केरोसिन तेल का इस्तेमाल करके भी इस जगह को साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो एग्जॉस्ट फैन का ब्लेड है, इसमें अगर बहुत दिनों से कचरा जमा हुआ है, तो आप हल्का सा एक एक बूंद करके इसमें केरोसिन तेल डाल करके इसे साफ़ कर सकते हैं। अब सोचिए कि ये सारे वेंटिलेशन अगर बंद हो जाए तो आपके इंडक्शन का क्या हाल होगा। वेंटिलेशन में एयर जो पासिंग होती है, इसी के जरिए इंडक्शन चलती रहती है। और ये सारे वेंटिलेशन अगर मकड़ी की जाला की वजह से अगर बंद हो जाए, तो सबसे पहले तो एग्जॉस्ट फैन चलना बंद कर देगी। एग्जॉस्ट फैन चलना बंद कर देगी तो मशीन हीट होता रहेगा। मशीन जितना हीट होगा, आपका मदरबोर्ड को भी ये जला सकती है। अब यहाँ इस तीनों नट के जरिए ये जो कॉइल यहाँ पर फिट की गई है, तीनों नट को खोल के कॉइल के अंदर में भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी मतलब कि मकड़ी का जाला हो सकता है। ये देखिए गाइस, ये कैसे अछूता रह सकता है। मकड़ी चीज़ ही ऐसी होती है कि हर जगह घुस करके जाला वगैरह बना देती है। तो अभी इसे भी थोड़ी सी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेंगे। तो एक इंडक्शन में ज़्यादा मशीनें वगैरह नहीं रहती है, एक मदरबोर्ड, एक एग्जॉस्ट फैन और इस कॉइल और एक पैनल की वजह से ही पूरा इंडक्शन मतलब कि इसी पर वर्क करती है। तो ये सब अगर पार्ट्स साफ़ सुथरी नहीं रहेंगी तो आपके इंडक्शन का तो बुरा हाल होगा ही। और उल्टी फिल्टी रीडिंग जो इस इंडक्शन से आ रही थी, वो तो आना लाजमी है। अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं एक बार फूंक मार के आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए कितना मतलब कि अभी भी धूल जमा हुआ है, सोच लीजिए आप।
तो वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि इसे खोलते और लगाते समय कोई अगर तार लूज कनेक्शन हो गया या फिर नहीं लगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। देखिए तार को एकदम इधर उधर से मत खोला खोली कीजिएगा, जो जहाँ पर लगा हुआ है वो वहीं पर अटैच रहेगा। आपको सिर्फ ब्रश से अपना साफ सफाई करके इसे फिट करके काम तमाम कर देना है। और यहाँ से एक मेन कनेक्शन दिया हुआ है ये पीछे तरफ से, ये देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेन जो वायर है यही अंदर लीकेज इस तार में हो जाता है, जिसके चलते इंडक्शन उल्टी पुल्टी रीडिंग देती है। लेकिन फिलहाल मुझे ये तार एकदम अच्छी दिख रही है। अब मुझे कभी कभी ऐसा डाउट लग रहा था कि ये तार में भी लीकेज हो सकता है, लेकिन तार बिल्कुल ओके है। अब मुझे क्या करना है कि इस कॉइल को जैसा था वैसे फिट कर देना है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या खराबी आती है। तो सबसे पहले अभी इसमें जो है नट को टाइट कर देंगे, कॉइल को फिट कर देंगे। तो आप भी देखिए कॉइल को बिल्कुल कैसे हम फिट कर रहे हैं। ये जो है छोटा सा, ये इसी के साथ में अटैच रहता है, तो इसे ऐसे अटैच कर दीजिएगा। ये दोनों पैनल के साथ सट जाते हैं, ये बीच वाला हिस्सा और ये साइड वाला, और ये एक साइड में एक और नट बचा होता है, इसे भी कस लेते हैं। आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि एग्जॉस्ट फैन की जो ये ब्लेड्स होते हैं इनकी सफाई भी आपको अच्छी तरह से करनी है। और अगर हाथ से सफाई नहीं हो रही है तो आपको केरोसिन तेल से साफ कर लेना है। अब आखिर में बारी आती है ये जो 3 पिन प्लग है। इस 3 पिन प्लग के ये जो मुंह इसमें होते हैं, जो हम लोग 3 पिन टॉप में डालते हैं फीमेल प्लग में, इसमें क्या होता है कि जंग टाइप की लग जाती है। तो इसे आपको छोटा सा सीरीज कागज़ का जो टुकड़ा है उससे आपको इस तरह से घिस घिस करके साफ़ कर लेना होता है, जिस तरह से मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो गाइस इसी रख रखाव की वजह से ये इंडक्शन 14 सालों से कंटिन्यू चल रही है। तो क्या होता है कि हम जो खाना बनाते हैं और वो जो तेल भाप बनकर उड़ता रहता है ना, तो वो इस सब में जम जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है। तो इसमें तेल का जो एक लेयर होता है वो भी जमा हुआ रहता है। तो इसे आप ब्लेड से भी एकदम आखिरी छोर तक घिस घिस करके साफ कर सकते हैं। और सीरीज कागज़ तो है ही। ये अगर अच्छी तरह से साफ़ सुथरी नहीं रही, इसमें जंग लगा हुआ रहे या फिर तेल का कण लगा हुआ रहेगा, तो फिर ये ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। मतलब कि 3 पिन टॉप में तो चली जाएगी ये अंदर, लेकिन बिजली का कनेक्शन इसमें सही से नहीं आएगा, जिस वजह से इंडक्शन आपकी ठीक तरह से नहीं चल पाएगी। अब गाइस आखिर में बारी आती है इस हीटिंग पैनल की, जिसके ऊपर खाना रखकर हम लोग खाना पकाते हैं। तो इसे अभी मुझे साफ़ करना होगा। तो इसे कैसे साफ़ करते हैं चलिए आपको फिर दिखाते हैं कि इस हीटिंग पैनल को कैसे साफ़ करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है छोटी सी डिब्बी में मैंने केरोसिन तेल ले लिया है। इसमें बूंद बूंद करके आपको डालना है। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा, इस तरह से बूंद बूंद करके आप डाल दीजिए और कपड़ा से इसे सबसे पहले आप साफ़ कर लीजिए, जिस तरह से मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो हम लोग तो इसे केरोसिन तेल बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे शायद घासलेट का तेल भी बोलते हैं। तो चाहे जो कुछ भी हो, इसे आपको छोटी डिब्बी में इस तरह से ले लेना है। बाकी आपका जैसा सुविधा हो आप बूंद बूंद करके केरोसिन तेल डाल के साफ़ कर लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से ब्लेड लेकर के ये जो खाना का जो लेयर इसमें जमता रहता है वो भी इसे काम मतलब कि नहीं करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस तरह से आप ब्लेड से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। अगर मैल बहुत ही अगर दमदार जमी हुई होगी तो बिना ब्लेड से तो आप इसे साफ़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो पैनल होता है ना, ये थोड़ा सा शीशा का बना होता है, इस वजह से ब्लेड से घिसने पर इसमें दागी वगैरह नहीं आती है। ये देखिए, आप देखिए कि कितना मतलब कि गंदगी इसमें बैठा हुआ है। अब बताइए इतनी गंदगी रहेगी तो कैसे आपका इंडक्शन सही से काम करेगा। तो आप कोई भी कंपनी का इंडक्शन इस्तेमाल करते हो, साफ़ सफाई का तरीका बिल्कुल ही सेम होता है। और अभी हम लोग इसे भी मतलब कि साफ़ कर चुके हैं, जो टॉप है 3 पिन का। और ये तार मुझे बिल्कुल ही सही लग रही है। ऐसा मुझे लग रहा था कि तार में लीकेज हो सकता है, लेकिन तार में कहीं भी लीकेज नहीं है। तो आप लोग फिजिकली भी तार को छू कर पता कर सकते हैं। अगर कहीं से मतलब कि फोड़ा टाइप का तार में अगर निकला हुआ होगा तो आप इस तार को भी चेंज कर लीजिएगा। अब आखिर में देखिए इसको फिटिंग कैसे करना है। पैनल में जो तार निकला हुआ है इसे मदरबोर्ड के साथ हम लोग को जस्ट उसी जगह में बैठा देना है जहाँ से हम लोग इसे खोले थे। ये देखिएगा, इसे मैंने अभी बिल्कुल बैठा दिया है। अब कुछ नहीं, बस पैनल को इसके ऊपर रख देंगे और नट सारे कस देंगे। ये जो पट्टी मैंने खोली थी, पट्टी भी लग चुकी है। ये देखिए, अब इसे उल्टा कर लेंगे और जहाँ जहाँ से हमने चारों नट खोली थी वहाँ वहाँ सिर्फ नट को टाइट कर देंगे। और अभी देखिए गाइस, ये बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। अब इसे बारी आती है टेस्ट करने की।
जो उल्टा फुल्टा रीडिंग वगैरह आ रहा था। चलिए देखते हैं अभी फिर से वही रीडिंग आती है या फिर रीडिंग जो रहती है वो एकदम मतलब कि ओके रहती है। तो अभी गाइज हम लोगों इसे ऑन कर दिए हैं, यहाँ से इसका कनेक्शन दिया हुआ है। इसे एक बार और बंद करके स्टार्ट करेंगे बारी बारी से 2-3 बार। देखेंगे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, लेकिन अभी तक 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो रीडिंग एकदम कांस्टेंट है, किसी भी टाइप का मुझे गड़बड़ी नहीं लग रहा है। तो चलिए इसे अभी एक बार बंद कर लेते हैं और फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसे करते हैं बंद। चलो बाबू फिर से ऑन हो जाओ। फिर से इसे ऑन कर दिए हैं। देखिए 2000 में भी चल रहा है, 1700, 1400, 1100। तो जो भी प्रॉब्लम था इसमें, जो वैल्यू आ रहा था ऊपर नीचे हो रहा था, अभी एकदम रीडिंग जो है कांस्टेंट आ रही है, वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। गर्म पानी हम लोग चढ़ा दिए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप भी अपने इंडक्शन को घर पर ही साफ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।